Khan stabbing case, new CCTV of the suspect has now been accessed. New CCTV of the suspect. हाँ तो देखो, जब सलमान खान पर कोई अटैक या फिर हमला होता है तो समझ आता है कि भाई किसने किया और क्यों किया। लेकिन जब बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान पर जानलेवा हमला हुआ तो मार्केट में तल रहे पकौड़ों की तरह सोशल मीडिया पर कई सारी बातें बनाई जाने लगी। लेकिन ये पहली बार नहीं है जब किसी बॉलीवुड सेलिब्रिटीज पर जानलेवा हमला हुआ है। इससे पहले भी कई सेलिब्रिटीज पर जानलेवा अटैक हो चुका है। इवन एक की तो दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। सो आज की इस वीडियो में हम कुछ आपको ऐसी ही दिल दहला देने वाली एक्सीडेंट के बारे में बात करने वाले हैं। साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि ऋतिक के पापा आई मीन राकेश रोशन पर जानलेवा अटैक क्यों हुआ था और वो कौन सा डायरेक्टर था जिसे अंडरवर्ल्ड के चलते अपनी जान बचाकर लंदन तक जाना पड़ा, और वो कौन सा एक्टर था जिसके घर में जब चोर घुसे तो उसने उन चोरों को ही कूट काट कर सूरमा बना दिया। वीडियो थोड़ी छोटी जरूर होगी लेकिन इन सारे हादसों को सुनने के बाद आप भी यही कहोगे कि भाई ये सब कब हुआ। तो सबसे पहले बात करते हैं सैफ अली खान पर हुए अटैक के बारे में। तो देखो भाई, 16 जनवरी 2025 को सैफ अली के घर पर कुछ ऐसा दिल दहला देने वाला हादसा होता है। होता कुछ ऐसा है कि 16 जनवरी 2025 जब सैफ अली खान के घर के सारे मेंबर सो रहे होते हैं तभी एक बंदा उनके घर में घुसता है और उनके छोटे बेटे तैमूर के रूम में जाकर चाकू दिखाकर 1 करोड़ की डिमांड करता है। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जब सैफ उस रूम में पहुंचते हैं तो सैफ के साथ भी हाथापाई होती है और वो बंदा सैफ पर 6 बार धारदार चाकू से अटैक करता है, जिसके बाद सैफ के बड़े बेटे ने उन्हें लीलावती हॉस्पिटल में एडमिट कराया। अब सोचो, जब 2025 में बॉलीवुड सेव नहीं है तो 90s के टाइम पर क्या होता होगा जब पूरे बॉलीवुड पर अंडरवर्ल्ड का कब्जा था। और अब मैं जिस डायरेक्टर की बात करने वाला हूँ उसे तो 2 गोली लगी थी और वो जख्मी ही हालत में हॉस्पिटल पहुँचता है बट सर्वाइव कर जाता है। और ये डायरेक्टर कोई और नहीं बल्कि डांस गुरु ऋतिक के पापा आई मीन राकेश रोशन ही होते हैं। हुआ कुछ ऐसा था, जब 90s का एरा खत्म हो रहा था तभी 14 जनवरी 2000 को राकेश रोशन के ऊपर एक जानलेवा हमला होता है। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हमले की वजह थी ऋतिक रोशन का इंक्रीज होता हुआ स्टारडम। जब राकेश रोशन पर यह हमला हुआ था उसके ठीक पहले ही ऋतिक रोशन की डेब्यू फिल्म कहो ना प्यार है मूवी रिलीज हुई थी, जिसने ऋतिक रोशन को रातों रात स्टार बना दिया था। लेकिन उस टाइम के अंडरवर्ल्ड के कुछ लोग चाहते थे कि ऋतिक रोशन उनके द्वारा प्रोड्यूस की हुई मूवीज में काम करे, लेकिन उनके पापा आई मीन राकेश रोशन ने ऐसा करने से मना कर दिया था। अब आगे मैं जिस बंदे की बात करने वाला हूँ उसे फादर ऑफ बॉलीवुड तक कहा जाता है और वो है अपने वन ओनली सलमान खान। अब देखो, बॉलीवुड के अंदर जो सबसे ज्यादा कंट्रोवर्सी चर्चे में रहती है वो है सलमान खान एंड लॉरेंस बिश्नोई। अब देखो, इसके बारे में ज्यादा कुछ बताने की जरूरत तो है नहीं क्योंकि हम सबको पता है कि पिछले कुछ सालों से लॉरेंस बिश्नोई हाथ धोकर तो छोड़ो पूरा नहा धोकर अपने सलमान भाई के पीछे पड़ा है और आए दिन सलमान खान को धमकियां मिलती रहती हैं। धमकियों तक तो ठीक था लेकिन लास्ट साल 14 अप्रैल 2024 को 2 लोग सलमान खान के घर पर गोलियां भी चलाते हैं। 2025 में जब सलमान और सैफ अली खान जैसे स्टार और सुपरस्टार सेफ नहीं है तो सोचो 90s के टाइम पर अंडरवर्ल्ड कितना बड़ा नाम होगा। और इसी अंडरवर्ल्ड के चलते बॉलीवुड के एक डायरेक्टर को अपनी जान बचाकर लंदन तक जाना पड़ा था। और मैं जिसकी बात कर रहा हूँ वो कोई और नहीं, वो अपने करण जौहर ही है। ये बात है 1998 की, जब उनकी डेब्यू फिल्म कुछ कुछ होता है रिलीज होने वाली होती है। तभी उनके घर पर एक थर्ड कॉल आती है जिसमें डिमांड की गई थी कि अगर वो अपनी इस फिल्म को फ्राइडे के दिन रिलीज करेंगे तो वो उन्हें शूट कर देगा। लेकिन ऐसे डिफिकल्ट टाइम में SRK ने करण जौहर की इस फिल्म को फुल सपोर्ट किया, लेकिन मामला कुछ ज्यादा ही सीरियस था जिसकी वजह से करण जौहर को कुछ दिनों के लिए लंदन शिफ्ट होना पड़ा। अभी तक हमने जिन सेलिब्रिटीज की बात की उन्हें तो सिर्फ ब्लैकमेल ही किया गया था, लेकिन आगे मैं जिसकी बात करने वाला हूँ उसे तो दिन दहाड़े सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। और मैं जिसकी बात कर रहा हूँ वो है टी सीरीज के फाउंडर गुलशन कुमार। 12 अगस्त 1997 को जब गुलशन कुमार मंदिर से पूजा करके वापस आ रहे होते हैं तो कुछ गैंगस्टर उन पर जानलेवा हमला करते हैं और 16 बुलेट उनके बॉडी में उतार कर उनकी हत्या कर देते हैं। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग गुलशन कुमार के पास 5 और 8 अगस्त को कुछ धमकी भरी कॉल आते हैं जिसमें उनसे कुछ पैसों की डिमांड की गई होती है, लेकिन गुलशन कुमार इन पैसों को देने से इनकार कर देते हैं। और अब मैं जिस डायरेक्टर की बात करने वाला हूँ उससे कोई भी पैसे की डिमांड नहीं की जाती है बट उसके साथ मारपीट होती है और उनके बाल बाल खींच दिए जाते हैं। मैं बात कर रहा हूँ कंट्रोवर्शियल डायरेक्टर संजय लीला बंसाली की। ये बात है उस टाइम के जब पद्मावत मूवी की शूटिंग जयपुर में हो रही होती है, तभी कुछ बंदे वहाँ सेट पर जाते हैं और SLV के साथ बदतमीजी करते हैं
हैं और उन्हें वहीं पर कूट काट देते हैं। आई मीन उनके बाल बाल खींच देते हैं, इवन सेट पर भी तोड़फोड़ करते हैं। और रिपोर्ट के अकॉर्डिंग उनका ऐसा करने का रीजन बताया जा रहा है कि उनका कहना था कि SLV अपनी फिल्म पद्मावत में कुछ गलत दिखाने वाले हैं। अभी तक हमने जिन सेलिब्रिटीज की बात की उन्हें या तो ब्लैकमेल किया गया या फिर उन पर जानलेवा अटैक करवाकर उनकी हत्या कर दी गई, लेकिन आगे हम जिस एक्टर की बात करने वाले हैं उसके घर में जब चोर घुसे तो उसने उल्टा उन चोरों को ही कूट काट कर उनका सूरमा बना दिया। मैं बात कर रहा हूँ विद्युत जामवाल की। ये बात है साल 2022 की, जब कुछ चोर विद्युत जामवाल के घर में घुसते हैं, लेकिन उन्हें क्या पता था कि घर के अंदर उनके अब्बा आई मीन मार्शल आर्टिस्ट विद्युत जामवाल है। और फिर हुआ वही जो होना, विद्युत जामवाल ने उन चोरों को कूट काट कर सूरमा बनाया और काफी अच्छे से बैंड भी बजाया। तो भाई ये थे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज पर हुए कुछ जानलेवा अटैक, जो शायद ही आपको पता हो। वैसे इन अटैक्स के बारे में आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आप जानना चाहते हो कि बॉलीवुड का अंडरवर्ल्ड से क्या कनेक्शन है और अंडरवर्ल्ड की एंट्री बॉलीवुड में कैसे हुई, तो कमेंट सेक्शन में #Bollywood+Underworld टाइप करना। जस्ट 100 कमेंट का टारगेट है। अगर हाई डिमांड होगी तो ये वीडियो भी जल्द ही आएगी। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।